आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ दोस्तों से और इनसे पूछते हैं जरा ये क्या करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंकर लाल है। शंकर लाल जी, क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन हूँ 9M से। अच्छा, 9 AM से सेल्समैन है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब आप दुकानों पे पहुंचते हैं और उनको ऑर्डर लिखवाते हैं, माल देते हैं, माल जब आप देने जाते हैं तो तब का, और जब आप पैसा लेने आते हैं तब का माहौल क्या होता है, थोड़ा सा बताएं जरा। ऐसा माहौल तो होस्ट तो बहुत बढ़िया होता है। जब माल देते हैं अच्छा, तो बड़ी खुशी खुशी माल देते हैं। ठीक है। उसके बाद पेमेंट लेने आते हैं तो कहते माल दुकान को छोड़ के भाग रहे हैं, हम पेमेंट तो हम दे ही देंगे हम आपकी। अच्छा, दुकानदार कहता है। अच्छा, जैसे 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, जैसे आपने तीसरी बार फिर तकाजा किया, तब उनके डायलॉग क्या होते हैं? हैं? और दे देंगे साहब, और कोई भाग को रहे। अच्छा, आपसे एक बात और पूछनी है, क्या कभी ऐसा होता है कि आपका पैसा मर भी जाता हो, आप माल डाल गए फिर आप लौट कर आए तो वो आपका पैसा कभी मिला ही नहीं, कभी ऐसा हुआ? ऐसा भी होता है, बहुत सी दुकानें हमारी बंद हो जाती हैं या दुकान बंद कर भाग जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, हाँ, और फिर पैसा मर जाता ही वो हमारा। तो फिर वो जो पैसा है वो किसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि माल आपने बांटा है, किसके ऊपर पड़ता है वो वो? तो मजबूरी डिस्ट्रीब्यूटर पड़ेगा या फिर हमें परेशान करें मालिक हमारे। अच्छा, तो या तो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आपके पैसों में से भी काटा जाता है। देखिए, दर्द बहुत तगड़ा है इसका, हम दुकानदारों को ध्यान रखना चाहिए ताकि सेल्समैन पे कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना टूटे और ये पेनाल्टी उसके ऊपर ना पड़े। तो हमें चाहिए कि हम एक एक पैसा डिस्ट्रीब्यूटर का लौटा दें। हमने माल लिया है, बेचा है, तो हमें इनका पैसा वापस करना चाहिए, क्योंकि हराम का 1 रुपया भी रोकना नहीं चाहिए इंसान को। हराम का 1 रुपया 10 गुना आपके घर से लेके जाता है, आपके घर में परेशानियां, मुसीबतों का सबब बन सकता है, किसी का भी 1 रुपया। तो हराम ना खाएं, हलाल खाएं, उसमें ही बरकत होगी। अल्लाह को जितना आपको देना है उतना आपको मिल के ही रहेगा। अब ये आपकी मर्जी है कि हराम से कमाएं या हलाल से। एक भाई और खड़े हैं हमारे, उनसे पूछते हैं। ये भी हैं, शुभ काम करते हैं? ये मैं ऐश्वर्य इंटरप्राइजेस में काम करता हूँ, कहाँ पे भैया? बुद्ध विहार। अच्छा, तो आपसे पूछेंगे, आप भी अपना माल बांटते हैं और जब दुकानों पे अपना पैसा उगाने के लिए जाते हैं मार्केट में, जाहिर सी बात है उधार बांटते होंगे आप? जी जी बिल्कुल हटते हैं। अच्छा, तो फिर उस वक्त माल आपने बांट दिया, उस वक्त की पोजीशन, और जब आप पैसा लेने जाते हैं तब दुकानदारों के वो क्या होता है, अल्फाज और उनके डायलॉग? जब माल बांटते हैं तब तो वो ये भी बताता है कि ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है। जिस टाइम जब पैसा लेने जाते हैं तो उस टाइम कहता है अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या, दे देंगे। अच्छा, हाँ, उसके बाद जब 6 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद हम जैसे जाते हैं, सॉरी 6 महीने बोल दिया मैंने, 2 हफ्ते बाद जाते हैं तो उससे कहते हैं तो वो कहता दे देंगे, अभी तो माल तुम्हारा ऐसे ही रखा है। और ऑर्डर लिखवाने के लिए बिल्कुल तैयार रह जाता है कि ऑर्डर भिजवा दीजिएगा, ये बिल करा देंगे। जब दूसरा बिल मांगते हैं, अरे कोई भागे जा रहे हैं, दुकान तो यही है, मेरी अपनी है। अच्छा, 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 मैं पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता हो पैसे मांगने पे, कि वो आपको परेशान कर रहा है और आपने 1-2 बार प्रेशर करा तो वो आपसे लड़ने को तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं इस बात को लेकर कि माल भिजवा दीजिए और पिछला ले लीजिए। माल भी भिजवा देते हैं फिर भी पिछला नहीं देते हैं वो। अच्छा, तो एक बात समझ में नहीं आई, आपने माल दे दिया, पैसा तो वो आपका है, तो ये कौन सी शर्त होती है कि पहले और माल भिजवाओ तब पिछला पैसा देंगे? ये भी होता है जैसे 2000 रुपए का बिल है हमारा, तो वो कहता है 500 रुपए का ये माल मैंने बेच दिया है, ये वाला माल भेज दीजिएगा। अच्छा। ठीक है, तो मैं पिछला बिल दे दूंगा। उसे लगता है कि ये बहुत हमारे ऊपर तेजी कर रहे हैं और ये माल भेजेंगे नहीं, इसलिए उसे ऐसा लगता है, लेकिन वो माल दबाने के चक्कर में ही रहता है हमारा। अच्छा, अच्छा, एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या कभी पैसा मरता भी है आप लोग का? डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा है तो क्या वो दुकानदार मार भी लेते हैं कभी कभी? ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन 2% लोग ऐसे करते हैं जो मारते हैं। अच्छा, अच्छा, एक बात और पूछूंगा, कभी कोई ऐसा बंदा मिला आपको जिसने आपके 1000 रुपए भी हैं तो उसने 100 रुपए हफ्ता या 50 रुपए हफ्ता बांध दिया हो कभी? हाँ हाँ, आप ही के इलाके में एक दुकानदार हैं जिन्होंने सालों से मुझे पैसे नहीं दिए हैं और जब भी मिलते हैं तो 100 ही रुपये देते हैं और मुश्किल से 1800 रुपये का बिल होगा उनका। बहुत जबरदस्त। हाँ। तो एक बार मैंने सत्संग देखा था, उसमें सत्संग में ये था कि हम जिस टाइम उधार मांगता है बंदा तो उस टाइम वो ऐसा हो जाता है जैसे बहुत बड़ा हमदर्द है आपका, बहुत आपका फ़ैन है, बहुत तगड़ा फ़ैन है। अच्छा। लेकिन जिस टाइम हम उससे पैसे मांगते हैं तो अरे कोई लेकर भागे जा रहे हैं, दे देंगे तुम्हारा पैसा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। डिस्ट्रीब्यूटर और सेलमैन का दर्द बड़ा खतरनाक है। हम जैसे दुकानदार उनका पैसा रोक लेते हैं, जब माल मंगाते हैं तो बड़ी खुशी खुशी ऑर्डर देते हैं, लेकिन पैसा देते वक्त हमारे भी डायलॉग होते हैं, अरे मार के भाग रहे हैं क्या, अरे हमारा भी तो पैसा फंसा हुआ है, तुम्हारा भी दे देंगे, यही